पिछले कुछ वक्त में घोटालों का पर्याय बन चुकी पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें एक और मामले में बढ़ने वाली हैं। शिक्षक भर्ती और पशु तस्करी घोटालों सहित कई बड़ी स्कैम्स में फंसी ममता सरकार पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी तरह डैमेज कंट्रोल में लगी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ भी संभलता, कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने ममता बनर्जी के सारे रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार के सदस्यों की संपत्ति में वृद्धि को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे उनकी स्वीकार्यता के गुण दोष के आधार पर हलफनामा दाखिल करें। मतलब साफ है कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में ममता बनर्जी के करीबियों पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि याचिका स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता तरुण ज्योति तिवारी एक वकील होने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य भी हैं और इसीलिए उनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने तरुण ज्योति की याचिका खारिज करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। हालांकि तरुण ज्योति तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका में ममता बनर्जी या उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल नहीं है। इन दोनों को छोड़कर ममता के परिवार के अन्य लोगों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। तिवारी ने अपने तर्क में कहा कि मुख्यमंत्री की भाभी काजोरी बनर्जी कोलकाता नगर निगम की पार्षद हैं। उन्होंने बिजनेस और सामाजिक कार्य दोनों को अपना प्रोफेशन बताया है। तिवारी ने तर्क दिया कि जनहित याचिका का उद्देश्य उनकी आय का सही स्रोत जानना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ ने दोनों पक्षों को 11 नवंबर तक जनहित याचिका की स्वीकार्यता पर अपनी अपनी दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर तय की गई है। गौरतलब है कि जनहित याचिका दायर होने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने 31 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में इस मामले पर कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई उनके नाम या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाली किसी संपत्ति का पता लगा सकता है तो उस व्यक्ति को बुलडोजर का उपयोग करके संपत्ति को ध्वस्त करने की स्वतंत्रता होगी। ममता ने कहा था कि इसके लिए मेरी अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने मुख्य सचिव से इस मामले में स्वतंत्र जांच करने के लिए कहा है। यदि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने का एक भी आरोप है तो संबंधित परिवार के सदस्य इसका जवाबदेह होगा। बनर्जी ने यह भी कहा था कि वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं रहती हैं। उन्होंने कहा था कि वो एकल परिवार इकाइयों की तरह अलग रहते हैं। हम सामाजिक अवसरों पर बस मिलते हैं। बहरहाल इस मामले में भी ममता बनर्जी का नाम आने के बाद उनके करीबियों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही ममता बनर्जी सरकार की छवि लगातार बिगड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।